नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। मैं हूं रामकिशन जोशी, सर्टिफाइड एनएलपी कोच एंड माइंडसेट आर्किटेक्ट। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनएलपी के एक स्टेट के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी, जो वहाँ पे आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अभी हम अक्सर समाचार में देखते हैं, हमारे पास कई न्यूज आती रहती है। जैसे कि मान के चलो, संसद के अंदर दो नेता आपस में भिड़े और दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारे अपशब्द कहे और बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। एक इस तरह की न्यूज आ सकती है, या फिर एक इस तरह की न्यूज आती है जहां पर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, या फिर उस व्यक्ति ने किसी और इंसान को गोली मार दी और दूसरे लोगों की हत्या कर ली, जान दे दी। या फिर हमको इस तरह की न्यूज भी सुनने को मिलती है जहां पर, या फिर ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पर आपके किसी फेवरेट प्लेयर से आपको बहुत ज्यादा खेलने की उम्मीद होती है, लेकिन जैसे ही वो क्रिकेट के ग्राउंड में आता है, पहली दूसरी या तीसरी बॉल के अंदर आउट हो जाता है और वो रन नहीं बनाता, और उसको देखने के बाद आप एक निराशा महसूस करते हो। तो ये तीनों घटना के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं उन सांसद की जो संसद में गए हैं। वो बुजुर्ग है, काफी अनुभवी है, काफी एक्सपीरियंस है, पर एक क्षण ऐसा आता है, ऐसी मूवमेंट जहां पर ऐसी आती है जो ऐसी घटना में विलिप्त हो जाते हैं, जो समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत गलत मैसेज देती है। उसी तरह से आत्महत्या करने वाला जो स्टूडेंट होता है, या आत्महत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, वो क्षण पर्टिकुलर, वो क्षण जो उसके लिए होता है वो बहुत मायने रखता है। उसका इंटरनल कम्युनिकेशन अपने पास कैसा रहता है, जो उसको मजबूर या फिर प्रेरित करता है अपनी जान लेने के लिए। उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो किसी की जान लेना चाहता है, उसके साथ वो क्षण, वो चीज क्या होती है उस समय जब वो एक दूसरे की जान ले लेता है। उसी तरह से अगर बात करें जो क्रिकेटर की, क्रिकेटर काफी साल से एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिस होती है बहुत सारी, वो मोटिवेट भी होता है, पॉजिटिव भी बहुत सारा होता है, पर उस क्षण एक्चुअल में क्या ऐसा होता है जिस वजह से वो खेलना नहीं चाहता। ऐसा नहीं, वो खेलना चाहता, वो रन बनाना चाहता, अपने देश के लिए खेलना चाहता, अपनी टीम के लिए खेलना चाहता है, पर वो विकेट गवा देता है। तो इन तीनों चीजों के अंदर वो कॉमन मिलती है, वो क्षण जो हमारे साथ में भी होता है। जब हम छोटे थे, या फिर आपके बच्चे, एग्जाम का टाइम हो गया, इंटरव्यू का टाइम हो गया, या फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग करवानी है और स्टेज पे आपको जाके परफॉर्मेंस करना है, बोलना है, डांस करना है, आप उस सिचुएशन क्षण से पहले प्रॉपर प्रिपेयर होते हैं, याद करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत याद करते हैं, आपको ये फील होता है या सब तो मैं बोल ही लूंगा। लेकिन जैसे उस मोमेंट में जाते हो, स्टेज पे चढ़ते हो, एग्जाम चालू होता है, इंटरव्यू चालू होता है, उसी क्षण ऐसा तो क्या होता है, आप फूल जाते हो, आप एंजाइटी फील करते हो। जो चीज़ें आपको याद होती है, जो बिल्कुल ईजी होती है आपके लिए, आप वो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी ट्राई करते हो। लेकिन जैसे आप स्टेज से नीचे उतरते हो, क्षण से नीचे उतरते हो, बाकी वापस वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाती है, आप अच्छा बोल पाते हो। लेकिन वो टेम्पररी, वो टाइम ऐसा रहता है जिस टाइम पे आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हो, मिस जाते हो, तो वो एक क्षण है। आप स्टेज से बाहर उतरते हो, स्टेज से पहले वाली जो चीज़ होती है और स्टेज पे जाने के बाद जो चीज़ होती है, इंटरव्यू से पहले वाली सिचुएशन, इंटरव्यू के टाइम वाली सिचुएशन, इंटरव्यू के बाद वाली सिचुएशन, एग्जाम से पहले की सिचुएशन, एग्जाम के बाद की सिचुएशन और एग्जाम के अंदर वाली सिचुएशन, ये तीनों सिचुएशन के अंदर हमारा ट्रांजिशन होता रहता है। इन पर्टिकुलर हर सिचुएशन के अंदर जो एक चीज़ कॉमन है उसको बोलते हैं आपकी स्टेट। स्टेट का मतलब होता है आपकी दशा, आपकी स्टेट कैसी है, जो मैटर करती है आपको उसके अंदर। सिंपल सी भाषा हम समझेंगे, स्टेट क्या होती है। स्टेट आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपकी बॉडी में क्या चल रहा होता है। आपके माइंड ब्रेन में जो चल रहा है वो चीज़ है, और आपकी बॉडी क्या महसूस कर वो चीज़ों को, दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो सम टोटल बनता है वो बनती है आपकी स्टेट। स्टेट का हिंदी में कहते हैं आपकी दशा, जो पर्टिकुलर उस सिचुएशन के टाइम पे है, उस वक्त का आपका शारीरिक और मानसिक स्थिति का दोनों का कॉम्बिनेशन होके जो चीज बनती है, जो आप महसूस करते हो, जो आप फील करते हो, उसको बोलते हैं स्टेट। और ये स्टेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जिंदगी की क्वालिटी, आपकी लाइफ की क्वालिटी को प्रभावित करती है, आपके एक्शन को प्रभावित करती है, और जिस तरह के आपके एक्शन होंगे उसके हिसाब से आपके रिजल्ट आएंगे, तो आपके रिजल्ट को भी ये प्रभावित करती है। अगर आप सेल्स मैन हो तो आपके जीवन में ऐसा टाइम आया होगा जहां पर आपने अल्टीमेट परफॉर्मेंस किया होगा, जहां पर आप 1-2 सेल करते थे, उस दिन आपने 2, 4, 5, 6, 7, 10 सेल कर दिए होंगे, आप कुछ रहते होंगे और आप यकीन नहीं कर पा रहे हो ये चीजें मैंने कैसे कर पाया। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पे होती है जो आपको निभानी होती है, और आप वो जिम्मेदारियां बहुत आसानी से निभा रही होती है, और आपके घर के अंदर बहुत सारा खुशी, सुख, शांति और समृद्धि आपके घर में होती है। अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत ऐसा वक्त आपके साथ आया होगा जहां बहुत कम टाइम के अंदर आपने बहुत ज्यादा याद कर लिया होगा और बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली होगी किसी वक्त, और आप सोच रहे होंगे क्या ये कैसे हो सकता है, मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई, इतनी ज्यादा याद इतने टाइम के अंदर कर लिया। अगर आप एक दुकानदार है या फिर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है जहां पर आपको लोगों से काम करवाना होता है, कभी कभार आप सोचोगे आपकी टीम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और आप अपने आप को शाबाशी दोगे, बेस्ट, यू आर डूइंग बेस्ट, आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और आपने बहुत अच्छे रिजल्ट आपने अचीव किए होंगे। और कई बार इसका उल्टा भी होता है, आप बहुत अच्छे सेल्समैन हो, आप वही हो, आपकी स्किल्स भी वही है, कैपेबिलिटीज भी वही है, लेकिन इस बार आपसे सेल्स नहीं हो रही है, लोग आपसे खरीदना नहीं चाह रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सेल्स आपकी कन्वर्ट नहीं हो रही है। आप एक गृहिणी है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अब आपका मूड चेंज हो चुका है, अब आपको वो सारा काम, आपको सारी पता, आपको सारी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन सारी चीजें आप करते रहे हो, बट घर के अंदर कलेश है, शांति नहीं है। आप स्टूडेंट है, इस बार आप बुक लेके बैठे हो, घंटे 2 घंटा हो गया, लेकिन आप जब याद करने के बारे में आते हो तो आपको कुछ भी याद नहीं है, आप सोच रहे ऐसा क्या हो रहा है। पहली बार जब मैंने पढ़ाई करने बैठा था तो 2 घंटे में मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जबकि इस बार इतना भी नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के साथ में बहुत बार ऐसा समय होता है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती है।
अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो सकता है आपको आपके बॉस से डांट पड़नी हो, या फिर आप दुकानदार है तो आपको कस्टमर से कंप्लेंट्स आना चालू हो जाती है कि आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है। तो जो भी आप करना चाहते हैं उसका सब उल्टा पुल्टा होने लगता है। ये हमारी स्टेट है जो हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रही होती है। ये हमारी स्टेट है जो हमारे रिजल्ट को प्रभावित कर रही होती है। हमारे नॉलेज, हमारे स्किल्स, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारे नेटवर्क्स, हमारे बिलीफ, हमारे गोल्स, इन सबसे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी स्टेट है। अगर आप अपनी स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कुछ भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा होगा आप किसी जगह पर जाते हैं तो आप अच्छा महसूस करने लगते हैं, अच्छा फील करने लगते हैं, लेकिन उसका उल्टा भी है। आप कहीं जगह पे आप जाते हैं, आप किसी व्यक्ति को देख लेते हैं, आपका मूड डाउन हो जाता है और आपको कुछ भी चीजें अच्छा नहीं लगती। बेसिकली ये जो मूड है वही आपका स्टेट है, जिसको दशा भी कहते हैं। आज से नहीं बल्कि लाखों वर्षों से, हजारों सालों से मनुष्य प्रयत्न कर रहा है अपनी स्टेट को बेहतर बनाने के लिए, अपने मूड को हमेशा अच्छा रखने के लिए। इसके लिए वो चाहे कई बार अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, इन चीजों का सेवन करके अपने मूड को बेहतर बनाते हैं या फिर अपनी स्टेट को एक रिसोर्सफुल स्टेट में ले जाते हैं। कोई आपसे पूछता है आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, तो आपका जवाब होता है पैसे कमा कर मैं घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा, जो भी चीज आप वो हासिल करोगे उससे क्या होगा, आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करोगे। उससे क्या होगा, आप एक खुश रहोगे, हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस ही एक स्टेट है। सेटिस्फिकेशन अपने आप में एक स्टेट है। अगर आपसे पूछते हैं आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हो, तो आपका जवाब होगा ताकि अपना भविष्य बेहतर हो सके। भविष्य बेहतर होने का क्या मतलब है? वो अच्छा काम कर सके, अच्छा पैसा कमा सके, अच्छी जिंदगी जी सके। तो अच्छी जिंदगी से क्या मतलब है? मतलब वो खुश रह सके, सेटिस्फाइड रह सके, कॉन्फिडेंट रह सके। तो ये सेटिस्फिकेशन, ये हैप्पीनेस, ये कॉन्फिडेंट, ये है क्या? ये स्टेट ही तो है। ये आपका मूड है उस वक्त का जो आप हासिल करना चाहते हो। तो हमने आगे बात करी, मनुष्य हजारों वर्षों सालों से यही प्रयत्न कर रहा है, यही इसके लिए अलग अलग तरीकों से एक ही कोशिश कर रहा है तो अपने मूड को बेहतर किया जा सके, अपनी स्टेट को बेहतर किया जा सके। आज के समय के अंदर जो लोग कर रहे हैं अपने स्टेट को बेहतर बनाने के लिए, वो उनको लॉन्ग रन में, फ्यूचर में उनको बहुत गलत मार्ग पे ले जाएगा। जैसे टॉबैको, अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें जो लोग यूज कर रहे हैं अपने स्टेट को, अपने मूड को ठीक करने के लिए, उन पर्टिकुलर सिचुएशन में बदलाव लाने की, ये लॉन्ग टर्म के लिए उनको बहुत ही ज्यादा नुकसानकारक साबित हो सकता है। हमेशा संघर्ष रहता है एक अनरिसोर्सफुल स्टेट से हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट की तरफ बढ़े, एक स्टेट की तरफ से दूसरी स्टेज में हम ट्रांजिशन करें। इसके लिए कई बार आप व्रत रखते हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पेड़ उगाते हैं, दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं। ये किस लिए करते हैं? ताकि आप अच्छा महसूस कर सके, आप अच्छी स्टेट फील कर सके। अब ये सवाल ये आता है, क्या हम ऑर्गेनिकली हमारी स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जिंदगी में आपने कुछ पाया है या फिर जिंदगी में कुछ खोया है, वहां पर आपकी स्टेट बहुत मायने रखती है। जब भी आपने पाया होगा आपकी स्टेट अलग होगी, जब भी आपने खोया होगा आपकी स्टेट अलग होगी। अगर आप हेल्थ को गेन कर रहे होते हैं, अपनी अच्छी हेल्थ बना रहे होते हैं, या फिर अपनी हेल्थ को घटा रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, आप अच्छे रिश्ते बना रहे होते हैं या फिर रिश्तों को बिगाड़ रहे होते हैं, अपने करियर में ग्रोथ कर रहे होते हो, अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रहे होते हो, अपने करियर में ग्रोथ कर रहे होते हो या फिर अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रहे होते हो, तब आपकी स्टेट बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपकी स्टेट बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपकी स्टेट आप देख सकते हैं, दोनों टाइम आपको स्टेट अलग अलग मिलेगी। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो आप बीमार नहीं है, आपकी वो स्टेट बन चुकी है। आपके माइंड के अंदर बहुत सारे अनसॉल्व इश्यूज होते हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं होते, तो ब्रेन क्या करता है, उन इश्यूज को आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और वो ट्रांसफर हुए इश्यूज बीमारी के फॉर्म में जन्म लेते हैं। मेडिकल की भाषा में इस तरह की बीमारी को साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं। साइको का मतलब होता है आपका ब्रेन, सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी में ट्रांसफर होना या फिर अनुभव करना, डिसीजेज मतलब बीमारियां। आज के टाइम के अंदर मेडिकल स्टोर के ऊपर 50% से भी ज्यादा दवाइयां साइकोसोमेटिक डिसीज की उपलब्ध है या फिर मिल रही है। अधिकतर बीमारी साइकोसोमेटिक होती है। इसका मतलब ये होता है बहुत लंबे समय से आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न डेवलप हो चुके हैं, जिस वजह से आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर रहे हो, हैप्पीनेस बहुत कम है। इन सब चीजों की वजह से आप कंटिन्यूस एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हो, जिस वजह से आपको ये बीमारियां हो रही है और आपको अभी इन तरह के थॉट को हटाना या फिर इन विचारों को बदलना या फिर इस स्टेट को बदलना नहीं आता, जिस वजह से आप कंटिन्यूसली इसी एक सिचुएशन में रह रहे हो और इसी स्टेट में रहने की वजह से आप बीमारी से लड़ रहे हो। आपके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कितना ही नॉलेज क्यों नहीं हो, बहुत कुछ क्यों ना आता हो,
लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, आपकी वेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, आपके रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, आपकी सोशल लाइफ बेटर करना चाहते हैं, तो आपको आपकी स्टेट को कंट्रोल करना जरूरी है। आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से आपको आपकी स्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, जो आपकी कीमत है, जो आपकी लायकात है, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में अपनी हेल्दी बॉडी वेलनेस को एंजॉय करना चाहते हैं, जो सचमुच में अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रोफेशनल लाइफ करियर में अगर आप मन चाह अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इंटरव्यू में हो गया, अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, आप एक अलग नजरिए से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको एक बात सीखनी होगी। आपको अपनी स्टेट कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको अपनी स्टेट को कंट्रोल करना, अपनी दशा को कंट्रोल करना, अपने मूड को समझना जरूरी है। आपको स्टेट को कंट्रोल करना आना चाहिए। पहला सवाल, ये स्टेट आखिर है क्या? दूसरा सवाल, क्या स्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है? और ये स्टेट बनती कैसे है? ये काफी बड़ा सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आपको पता चलेगा किस तरह से आपका बॉडी और आपका माइंड मिलके आपके लिए स्टेट बनाते हैं, एक सवाल आपका मूड खराब कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आपके पास समाचार आते हैं कि जो समाचार आपको मिले वो गलत है, तो आप वापस नॉर्मल मूड में आ जाते हैं। आप एक स्टूडेंट है और आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और आज ऐसा तो कुछ हो जाए इंस्टेंट सेकंड के अंदर आप अपना मन पढ़ाई के अंदर लगा दो, डीप वर्क कर लो, 2 घंटे 3 घंटे जितना आप जो टारगेट आप पूरा करके उठो। आप एक डीप वर्क की स्टेट क्रिएट कर सकते हो जहां पर आप कॉन्फिडेंट के साथ में कंटिन्यूसली रीडिंग कर सकते हो। अगर आप सेल्समैन हो, बिजनेसमैन हो, भूतकाल के अंदर आपने ऐसी कोई स्टेट थी जहां पर आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था, बट वर्तमान में वो पल वो स्टेट आप गेन नहीं कर पा रहे हो, और आप इंस्टेंट चाहते हो विद इन सेकंड के अंदर वो स्टेट आप गेन करो ताकि इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिले, तो वो आप कर सकते हो। अगर आप रिसोर्सफुल स्टेट, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, करेजियस इन स्टेट में रहते हो, तो आपकी जो भी मैक्सिमम बीमारी है वो अपने आप हील होने लगती है, जो साइकोसोमेटिक डिसीजेज है वो अपने आप हील होने लगता है, और आप हमेशा कॉन्फिडेंट और करेजियस हैप्पीनेस की फीलिंग महसूस करते हैं। 30/7/2024 शाम को 8 बजे हम लोग एक वर्कशॉप का आयोजन करने जा रहे हैं। ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। इसमें हम आपके सवालों के जवाब जो हमने इस वीडियो में देखे, स्टेट क्या है, स्टेट बनती कैसे है, स्टेट कैसे हम अल्टर कर सकते हैं, और स्टेट्स के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे जो आपको हेल्प करेगी आपकी स्टेट को रीगेन करने में। ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, जूम पे लाइव होगी। आप शायद हो सकता है ये ग्रुप के अंदर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हो। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वीडियो के ऊपर या नीचे कोई ना कोई लिंक होगी, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 5 अगस्त 2024 से हमारी न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बैच चालू हो रही है, जिसमें अब लिमिटेड सीट ही बची है। अगर आप न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 30 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए स्पेशली 2 बोनसेस है जो मिलने वाले हैं, जो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका लुत्फ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान से वीडियो को देखा। तो मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर और सीखते हैं NLP का टॉपिक स्टेट, और स्टेट कैसे बनती है और कैसे हम लाइफ के अंदर स्टेट का लुत्फ उठा के बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।